से यही बोलूंगा कि आप लोग बैठ जाइए, मीटिंग को हम लोग आगे चलाएंगे। अगले वक्ता के बतौर में ये जो ज्वाइंट पैनल बना हुआ है उसके प्रेसिडेंट को उम्मीदवार कॉमरेड मोहित कुमार पांडे को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात यहाँ पे रखें। यहाँ पे मौजूद तमाम साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस आंदोलन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आज जिस स्टैंड विद जेएनयू पैनल को लेकर हम लड़ रहे हैं, उसकी एक बड़ी जीत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है जिसने कहा है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कोई सेडिशन नहीं होता है। और आपको मालूम है जब हम लोग यहाँ पे स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट चला रहे थे, जब हम पर सेडिशन की बेड़ियां डाली गई, जब हम पर सेडिशन की चेन डाले गए, तब हम लोगों ने ह्यूमन चेन बना के उसको डिफीट किया था और आज उसको आप सारे लोग जानते हैं जब हम लोग अभी आ रहे थे तो हम लोग नारे लगा रहे थे कि संघ गिरोह की कब्र खुदेगी। ये नारा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट चल रहा था तो हमने जंतर मंतर पर जाके, हमने जेएनयू में खड़े होके, हमने मंडी हाउस पे खड़े होके संघ गिरोह की कब्र खोदी थी। और आज इतनी संख्या में इस जुलूस में आके हमने फिर से इंश्योर किया है कि संघ गिरोह की कब्र यहीं पर की कब्र खुदेगी। आप सारे लोग जानते हैं जो आने वाला 9 सितंबर का इलेक्शन है वो कोई ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं होगा। और सारे लोग जानते हैं जो आने वाला 9 सितंबर का इलेक्शन है वो कोई सामान्य इलेक्शन नहीं होगा। और इसीलिए आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों ने उतर के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैसेज दिया है। ये मैसेज केवल यहाँ नहीं जाएगा, ये देश में जाएगा, देश के उन तमाम आंदोलनों को जाएगा जो जेएनयू की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, जो जेएनयू को स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जेएनयू लड़ेगा और जेएनयू जीतेगा। आज आपने तय किया, जेएनयू लड़ेगा और जेएनयू जीतेगा। साथियों, आप सारे लोग जानते हैं जब ये लोग शट डाउन जेएनयू का कैंपेन चला रहे थे, जब शट डाउन जेएनयू की ये लोग तूती बुलाने की कोशिश कर रहे थे, तब हम लोग सड़कों पे उतरे थे और हम लोग कहते फाइट बैक जेएनयू, फाइट बैक जेएनयू, फाइट बैक जेएनयू का नारा देकर हम लोग बार बार बोले थे तुम्हारे कोई भी हथकंडे काम नहीं आएंगे। तुम चाहे आरएसएस का गिरोह लगा लो, तुम चाहे पूरी सरकार लगा दो, तुम चाहे वीसी हाफ पैंट वाला रख दो, आज इंश्योर हुआ है कि पैंट बदलने से कुछ नहीं होता। करती है कि हम कैसी सरकार बदलेंगे, किसका यूनियन बदलेंगे, जेएनयू में किसको बिठाएंगे। और आज इस लेफ्ट यूनिटी के पैनल को आपने जबरदस्त मैंडेट देकर इस शट डाउन जेएनयू के कैंपेन को भी डिफीट दिया है और फाइट बैक जेएनयू के नारे को दिया। जब ये लोग कहते हैं कि हम जेएनयू को बंद करना चाहते हैं, जब ये लोग बार बार हथकंडे अपना के कहते हैं कि जेएनयू बंद हो जाए, तो ये लोग बंद किसको करना चाहते हैं आज यहाँ समझना होगा। आज यह समझने की जरूरत है कि क्या चीज है जो इनकी आंख में खटक रही है। आप सारे लोग जानते हैं, आप जेएनयू में इस जुलूस में खड़े हैं, आपकी तमाम महिला साथी खड़ी हैं, यहाँ पे क्वेयर साथी खड़े हैं और इसीलिए ये लोग जेएनयू को बंद करना चाहते हैं। ये लोग डरते हैं बेखौफ आजादी से, ये लोग डरते हैं यहाँ की महिलाओं की बेखौफ आजादी से, ये लोग डरते हैं कि इतना खौफ ज्यादा करने के बावजूद हम खौफ में क्यों नहीं है और इसीलिए ये लोग जेएनयू को बंद करना चाह रहे हैं। साथियों, आप सारे लोग जानते हैं कि जेएनयू में सबसे कम फीस देकर आप देश के सबसे कम फीस वाला विश्वविद्यालय है, जहाँ पे आज अंबानी यूनिवर्सिटी, गोदरेज यूनिवर्सिटी, टाटा यूनिवर्सिटी, बिरला की खुली हुई है, उसे में जेएनयू 283 रुपए में आपकी पढ़ाई कराता है। एक मार्च पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, एक मार्च पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है जो सबसे कम पैसे में पढ़ाई कराता है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट रखता है और इसीलिए ये लोग जेएनयू को बंद कराना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि साथियों, ये लोग चाहे जो भी मंसूबे रखें, चाहे जो भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जेएनयू फाइट बैक करेगा। इसी का नाम है स्टैंड विद जेएनयू और इसी की लड़ाई हमारी। जब तमाम लोग सुधीर चौधरी से लेकर अर्नब गोस्वामी तक टीवी पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई विपक्ष नहीं बचा है, ये सारे लोग एंटी नेशनल है जो विपक्ष कर रहे हैं, तब हम लोग सड़कों पे निकल के कहते हैं कि यह देखिए अल्टरनेटिव खड़ा है। विकल्प ही नहीं है दुनिया, यहीं पर विकल्प है, विकल्प निकलना
साफ बोला जाता है कि हम लोग ऐसे कोई व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें हमारा क्रिटिसिज्म हो, जिसमें कोई डिबेट डिसन ना हो, तब जेएनयू सड़कों पर निकल के कहता है, और इसी का नाम होता है स्टैंड विद जेएनयू। जेएनयू सड़कों पर निकल के कहता है वी डिबेट, वी डिसेंट, वी आर्ग्यू, दैट्स व्हाई वी आर। आप सारे लोग जानते हैं आज तमाम तरीके से बात हो रही है कि जेएनयू फाइट बैक कैसे करेगा। हम अपनी हिस्ट्री से बताना चाहते हैं, जो जेएनयू की हिस्टोरिकल हिस्ट्री है उससे बताना चाहते हैं कि जेएनयू फाइट बैक कैसे करेगा। आप सारे लोग जानते हैं जेएनयू में ओबीसी रिजर्वेशन आने से पहले 3 नंबर डिप्रेशन पॉइंट के दिए जाते थे और सोशल जस्टिस का एक टैलेंट खड़ा किया गया था, इसी का नाम है फाइट बैक जेएनयू। और इसीलिए जेएनयू को आज जेएनयू में जब आप क्लासरूम में बैठते हैं, चाहे क्लासरूम के बाहर ढाबों पे बैठते हैं, चाहे सड़कों पे चलते हैं, आप देखते हैं एक इंक्लूसिव कैंपस की तरह जगह जगह से आए हुए लोग, अलग अलग रीजन से आए हुए लोग, पिछड़े से पिछड़े रीजन से आए हुए लोग, तमाम देश के तमाम कोनों से आए हुए लोग, मणिपुर से आए हुए लोग, मेघालय से आए हुए लोग, असम से आए हुए लोग, साउथ इंडिया से आए हुए लोग, केरला से आए हुए लोग, आंध्र प्रदेश से आए हुए लोग इन सड़कों पे चलते हैं। और इसी का नाम है फाइट बैक जेएनयू, जो इस कैंपस को करता है कि कोरापुट हो चाहे कश्मीर हो, वहाँ का हर एक बच्चा आके यहाँ पे पढ़ सकता है और लड़ाई लड़के यूनियन में भी आ सकता है। और इसी लड़ाई को हमें स्टार्ट करना चाहते हैं। इसी लड़ाई को आज हमने सड़कों पे उतर के इस लड़ाई को मैंडेट दिया है कि जेएनयू लड़ेगा और जेएनयू जीतेगा। जब हम लोग 9 तारीख को डिसाइसिव फैसले को ले रहे होंगे, जब फैसले को ले रहे होंगे कि जेएनयू में किस विचारधारा को हराना है और किस विचारधारा को जिताना है, तब हमारे सबके कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हमारे सबके कंधे पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब हम लोग लड़ रहे होंगे उस 9 तारीख की फाइट को, तब हम लोग कहेंगे कि जेएनयू में हम हमेशा से सोशल जस्टिस की लड़ाई, जेंडर जस्टिस की लड़ाई, क्वेयर राइट्स की लड़ाई खुद लड़ते आए हैं और किसी आरएसएस और 5 जन एबीवीपी की हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जेएनयू को जानते हैं, जेएनयू का नारा देते हैं और जेएनयू को फाइट बैक करने के लिए जमीन तैयार करते हैं, इसी का नाम है जेएनयू। जब हम लोग यहाँ से अभी गुजर रहे थे तो काफी सारे संगी लोग आके खड़े हुए थे, बाहर के भी थे। वो बाहर के संगी लोग यहाँ देख रहे थे, जैसा कि कॉमरेड रामा ने कहा, जो तमाम टेक्निकल मैसेज भेजे गए, आपकी प्राइवेसी को बीच करके मैसेज भेजे गए, एक बिग ब्रदर एटीट्यूड लगाते हुए जो मैसेज भेजे गए, देखने आए थे उनको क्या प्रभाव हुआ। और आपने नारा लगा के बता दिया, आपने बोला अमित शाह को भेजो मेल, एबीवीपी का हो गया थे। और इन्हीं सब कवायदों के साथ जेएनयू लड़ता है और कहता है कि हम लड़ेंगे और जेएनयू को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाएंगे। आपके कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। साथियों, आपने देखा जब जेएनयू में तमाम जेंडर जस्टिस की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जब जेएनयू में जीएस कैस को मजबूत करने की बात होती है, तब एबीवीपी के कुछ लोग आके कहते हैं कि हम तो जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं। तमाम बोथरे, तमाम अलग अलग गंदे किस्म के, भद्दे किस्म के मजाक करके वो कहते हैं कि हम जेंडर जस्टिस की लड़ाई लड़ते हैं। तब यहीं पे यहाँ के सड़कों पे लोग निकल के कहते हैं, यहाँ के लोग सड़कों पे निकलते कहते हैं तुम जेंडर जस्टिस हमको नहीं सिखाओ, तुम मायावती के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो हम बेहतर तरीके से जानते हैं, तुम जेएनयू की लड़कियों को क्या कहते हो हम बेहतर तरीके से जानते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जेंडर जस्टिस तुम्हारा अलजेब्रा की बात नहीं है। जेंडर जस्टिस उस न्याय के बीच गणित का सवाल है जिसको जेएनयू ने बार बार जेंडर डिप्रेशन पॉइंट लड़ा के जीता है, जेंडर डिप्रेशन पॉइंट लड़ा के जीता है, और इसी का नाम है। साथियों, जब 9 तारीख को आप जा रहे होंगे, जब 9 तारीख को आप उस फैसले में जा रहे होंगे, तो अपने कंधे पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखिएगा, अपने कंधे पर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखिएगा। याद करिएगा उस ह्यूमन चेन को, याद करिएगा फ्रीडम स्क्वायर के उस दिन को, जब हमारे तमाम लोगों को अंडरग्राउंड होना पड़े था, फिर भी आप में से हर एक एक्टिविस्ट यहाँ से निकलते, हर एक छात्र एक्टिविस्ट बन के निकला था और उसने कहा था ये जेएनयू हमारा है, हम बचाएंगे। और उसी लड़ाई का नाम है, और हम एक बात और कहना चाहते हैं, सही कहा कॉमरेड रामा ने, इनकी नींद हराम हो रही है, लेकिन हम कहते हैं कि ये नींद हराम करना हम 2017 तक नहीं छोड़ेंगे, 2019 तक नहीं छोड़ेंगे। लगातार आज एक मैसेज देंगे, लगातार 11 सितंबर को एक ऐसा मैसेज देंगे कि आने वाले 2019 तक इनकी नींद इसी तरह हराम रहे, चाहे आरएसएस हो चाहे बीएसपी हो। नींद हराम करना जेएनयू सिखाएगा, जेएनयू लड़ेगा और इनकी नींद में खलल डाल के रहेगा, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारी राजनीति नफरत गर्दी की है।
तुम्हारी जो राजनीति है वो नफरत गर्दी की है और जेएनयू की राजनीति प्यार सिखाती है। मजाक को लगाना नहीं, मौजूद में प्यार कराना सिखाती है और इसी का नाम जेएनयू है। जेएनयू लव जिहाद के खिलाफ उठ खड़ा होता है। जेएनयू तुम्हारे लव जिहाद के ढकोसले के खिलाफ उठ खड़ा होता है और इसी का नाम है फाइट बैक जेएनयू, इसी का नाम है स्टैंड विद जेएनयू। जब बस्तर में आदिवासियों को कत्ल किया जाता है, जब बस्तर में आदिवासियों की जमीन छीनी जाती है, तब जेएनयू उठता है और लड़ता है। इसी का नाम है स्टैंड विद जेएनयू, इसी का नाम है फाइट बैक जेएनयू। जब कश्मीर पे लोगों पे पैलेट बरसाए जाते हैं, जब उनको छलनी किया जाता है पैलेट से, तब इसी का नाम होता है स्टैंड विद जेएनयू, फाइट बैक जेएनयू और इसी के नारे आज तमाम तरीके से बोला जाता है, आज तमाम तरीके से आपकी लेफ्ट यूनिटी को क्वेश्चन किया जाता है। साथियों, जो लोग भी स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट में मौजूद थे, जिन लोगों ने स्टैंड विद जेएनयू मूवमेंट की लड़ाई लड़ी और उसमें शामिल हुए, आप सारे लोगों ने जाना समझते हैं, जानते हैं और आप लोगों ने सबने महसूस किया है कि इस यूनिटी की, इस कैंपस की डिमांड, इस यूनिटी की डिमांड इस कैंपस के छात्र छात्राओं से आई है और हम अपने छात्र छात्राओं को नकार नहीं सकते। हम अपने छात्र छात्राओं को सर्वोपरि करते हैं, हम अपने छात्र छात्राओं को सबसे पहले रखते हैं और इसीलिए कहते हैं ये यूनाइटेड पैनल उसी का मैसेज है, उसी का मैनिफेस्टेशन है जो हम लड़ाई स्टैंड विद जेएनयू में लड़ रहे थे और इसीलिए कहते हैं कि जेएनयू लड़ेगा और जीतेगा। हम जेएनयू को लड़ते देखना चाहते हैं, जीतते देखना चाहते हैं, पल पल हर पल। और इसीलिए इस पैनल के साथ हम अपने मैसेज के साथ खड़े हैं कि जेएनयू की लड़ाई इस देश के तमाम उन मजलूम लोगों की लड़ाई है जिनको बार बार माना जाता है, चाहे अखलाक दादरी में हो, चाहे ऊना में उन 5 दलितों पर किया गया हमला हो, जेएनयू उनके लिए भी लड़ता है और जेएनयू में उनकी लड़ाई लड़ी जाती है। इसी का नाम है। साथियों, आज जब सारे लोग यहाँ से जाइएगा तो एक मैसेज लेके जाइएगा, जेएनयू जो है किन्हीं बाबाओं का मोहताज नहीं है। जेएनयू जो है एक एक छात्र की खून पसीने का मोहताज है। जेएनयू बनता है छात्र के खून पसीने से। जेएनयू ये 4 दीवालों का नाम नहीं है, चाहे जो गंगा हॉस्टल की दीवारें हो, चाहे वो सतलज हॉस्टल की दीवारें। जेएनयू यह एक आइडिया है और वो आइडिया की तरह एग्जिस्ट करता है। उस आइडिया को आगे बढ़ाने का काम हम सारे छात्र छात्रा लेंगे और 11 तरीकों से। साथियों, आज जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेके जाएंगे, इस लेफ्ट यूनिटी पैनल के जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेके जाएंगे, एक स्ट्रांग मैसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेके जाएंगे। आप सारे लोगों ने देखा, अभी एक डॉजियर आया था, हमारे जेएनयू के ही कुछ आरएसएस के चमचे टीचर ने एक डॉजियर बनाया था। वो डॉजियर क्या कह रहा था? वो डॉजियर कह रहा था कि जेएनयू के लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, जेएनयू के लोग नक्सली हैं, यहाँ की लड़कियों के बारे में बोल रहा था कि ये लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं और तमाम रीजन से आए हुए लोगों के बारे में कहता था कि ये लोग तो इसी तरह से रहते हैं, ये लोग गंदे भद्दे तरीके से रहते हैं, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग, इन लोग तो आतंकवादी हैं। और इसीलिए आप सारे लोग जान लीजिए, इन लोगों को ये बात पछती नहीं है कि जेएनयू लड़ रहा है और जेएनयू जीत रहा है। बार बार हथकंडे अपनाए जाएंगे, बार बार आपके पास लोग भेजे जाएंगे, आपको हराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं फिर से आपको प्यार दिलाना चाहता हूँ, जब जब इन्होंने आपके पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश की, जब जब आपको इन्होंने चेन करने की कोशिश की, आपने ह्यूमन चेन बनाई है और उस ह्यूमन चेन का नाम है फाइट बैक जेएनयू, उस ह्यूमन चेन का नाम है स्टैंड विद जेएनयू। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए बस एक अपील करना चाहता हूँ। 9 सितंबर को जब आप जाइए, 9 सितंबर को जब आप जाइएगा तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लीजिएगा कि जेएनयू के विचार को आगे बढ़ाने की लड़ाई आप सबके हाथ में है, आप सबके हाथ में है, आप सबके कंधों पे है कि जेएनयू, हम जेएनयू की तरह एग्जिस्ट कराएंगे। हम जेएनयू में अपने डिफरेंसेस को भी रखेंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे, उनको एक दूसरे से डिबेट भी करेंगे और जेएनयू में डिफरेंस की जमीन बनी रहे इसकी लड़ाई करेंगे। उस जमीन को बचाने की लड़ाई के साथ जाएंगे, उस जमीन को बचाने की लड़ाई के साथ 9 सितंबर को जाएंगे। इसी के साथ मैं तमाम उन साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज इस मसाल जुलूस में आके संघ गिरोह के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ, उन दलालों के खिलाफ जो लगातार एबीवीपी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, एक स्ट्रांग मैसेज दिया है और इसी का नाम है फाइट बैक जेएनयू। आप लोग फाइट बैक जेएनयू के नारे के साथ जाइए और कैंपेन में लग के शट डाउन जेएनयू को शट अप करा दीजिए। आप लोग जाइए और शट डाउन करा दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।